नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं, ईद का। जी हाँ, ईदगाह प्रेमचंद की कालजयी कहानी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो इस कहानी के किरदारों, इसकी बुनावट और इसके गहरे मतलब पर यूं समझ लीजिए एक नई रोशनी डालती है। हाँ, और कहानी है उस छोटे बच्चे हामिद की जो अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ रहता है। और ईद के दिन मेले में वो एक ऐसा फैसला लेता है जो शायद हम में से कई लोग ना लें। बहुत अनोखा। सही कहा, हमारा मकसद भी यही है कि कहानी के उन पहलुओं को कुरेदें जो शायद पहली बार पढ़ने या सुनने में नजरअंदाज हो जाते हैं। और समझें कि ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी क्यों लगती है। बिल्कुल, और स्रोत भी यही बताता है कि ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये त्याग की, प्यार की और जिम्मेदारी की कहानी है। हाँ, जिम्मेदारी की। अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों की जरूरत को समझने की कहानी। जी, हामिद का जो चरित्र चित्रण है स्रोत में, वो उसे सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं दिखाता। उसमें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा, क्या कहते हैं, एक परिपक्वता है, एक समझ है। तो हम इस चर्चा में यही देखेंगे कि कैसे लेखक ने हामिद की हालत, उसके मन की उथल-पुथल। हाँ, और फिर उसका वो आखिरी फैसला, इसके जरिए मानवीय भावनाओं और मूल्यों की कई परतें खोली हैं। तो ये सिर्फ ईद के मेले की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी के एक बहुत बड़े सबक की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के माहौल से। स्रोत हमें ले जाता है एक गांव में। ईद का दिन है। हाँ, चारों तरफ खुशी का, उत्सव का माहौल। बच्चे बहुत उत्साहित हैं। लेकिन इसी माहौल के बीच हमें हामिद मिलता है, एक अनाथ बच्चा, बहुत गरीब, अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ रहता है। और उसके पास न तो नए कपड़े हैं, न जूते। हाँ, और जहां दूसरे बच्चों की जेबें ईदी के पैसों से भरी हैं, हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे। सिर्फ 3 पैसे। स्रोत इस अंतर को, इस विरोधाभास को साफ दिखाता है। एक तरफ मेले की, ईद की खुशी, और दूसरी तरफ हामिद की अपनी तंगी। तो ये जो शुरुआती सेटअप है, ये कहानी को एक भावनात्मक वजन कैसे देता है? देखिए, ये सेटअप बहुत जरूरी है। स्रोत गरीबी का जिक्र सिर्फ हामिद की हालत बताने के लिए नहीं करता। ये उसके चरित्र की, उसके आगे के फैसलों की नींव रखता है। अच्छा। त्योहार की वो रौनक और हामिद का वो अकेलापन, वो खालीपन, ये पढ़ने वाले को फौरन हामिद से जोड़ देता है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि हामिद गरीब जरूर है, पर उसकी सोच ऊंची है। वो अपनी हालत से ऊपर उठकर सोचता है। और शायद यही कमी, यही अभाव उसे ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल, उसके पास वो जो सिर्फ 3 पैसे हैं ना, वो सीमा उसके हर चुनाव को और ज्यादा अहम बना देती है। उसे हर पैसा बहुत सोच समझ कर खर्च करना है। सही कहा। और फिर आता है नमाज के बाद मेले का सीन। हाँ, वो मेला। स्रोत उसका बड़ा रंगीन और जीता जागता वर्णन करता है। मिठाइयों की दुकानें हैं, खिलौनों की भरमार है, झूले हैं, हर वो चीज जो बच्चों को लुभाती है। और हामिद के दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, सब अपने अपने पैसों से खिलौने ले रहे हैं। कोई भिश्ती खरीद रहा है, कोई सिपाही, कोई वकील, कोई धोबिन, मिठाइयाँ खा रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। और स्रोत ये बताता है कि हामिद भी ये सब देख रहा है, ललचाई हुई नजरों से। उसके अंदर का बच्चा जागता है। हाँ, उसका मन भी करता होगा। जाहिर है। लेकिन तभी कुछ होता है जो उसे रोक लेता है। उसे अपनी अम्मा याद आ जाती हैं। ये जो उसके मन में कश्मकश चलती है, ये द्वंद्व, स्रोत इसे कैसे दिखाता है? स्रोत इस आंतरिक संघर्ष को बड़े बारीकी से दिखाता है। ये नहीं कि बस एक ख्याल आया और चला गया, नहीं। अच्छा। हाँ, कहानी बताती है कि हामिद खिलौनों को देखता है, उनकी तारीफ भी करता है दोस्तों से, पर मन ही मन उनकी कमियों को भी तौलता है। अरे मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे। व्यावहारिक सोच। हाँ, वो मिठाइयों के बारे में सोचता है, पर फिर उसे अपने वो 3 पैसे याद आ जाते हैं। तो ये सिर्फ मजबूरी नहीं है, ये एक तरह की तर्क वाली प्रक्रिया है जो उसके दिमाग में चल रही है। और इसी सोच विचार के बीच, हाँ, इसी सोच विचार के बीच स्रोत बताता है उसे अम्मा का चेहरा याद आता है, कैसे रोज रोटी सेकते हुए उनके हाथ जल जाते हैं। आह, और ये याद, ये चिंता मेले के सारे आकर्षण पर भारी पड़ जाती है। स्रोत यहाँ दिखाता है कि हामिद का प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक सक्रिय चिंता में बदल जाता है, एक्शन लेने वाली चिंता। और यही कहानी का वो अहम मोड़ आता है,
जहां हामिद वो फैसला लेता है जो उसे बाकी बच्चों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। हाँ, वो मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों से आगे बढ़ जाता है और उसकी नजर पड़ती है लोहे की चीजों की दुकान पर। जहां चिमटे रखे हैं। चिमटे, कितनी साधारण सी चीज है ना। बिल्कुल, लेकिन स्रोत हामिद की सोच को उजागर करता है। वो सोचता है अम्मा के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर मैं ये चिमटा ले जाकर अम्मा को दे दूं तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। ये ख्याल उसके मन में इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपने वो 3 पैसे जो उसकी कुल जमा पूंजी थे, सब के सब। हाँ, सब के सब उस चिमटे पर खर्च कर देता है। आपने पहले परिपक्वता की बात की थी, लेकिन क्या स्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद ये फैसला सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि उसकी अपनी गरीबी और अभाव के अनुभव से जन्मी एक थोड़ी कड़वी, वक्त से पहले आ गई समझ भी है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाया आपने। देखिए, स्रोत सीधे सीधे तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये व्याख्या निकलती जरूर है कहानी की परतों से। कैसे? हामिद का खिलौनों की नश्वरता पर सोचना, 2 दिन में टूट जाएंगे, और चिमटे की उपयोगिता कितने काम की चीज है, ये दिखाता है कि वो चीजों का मोल उनकी दिखावत या फौरी खुशी से नहीं, बल्कि उनकी टिकाऊ उपयोगिता से आंक रहा है। हाँ, ये बात तो है। और ये नजरिया अक्सर अभाव और जिम्मेदारी के बोझ तले जल्दी आ जाता है। तो हाँ, ये सिर्फ निस्वार्थ प्यार नहीं है, इसमें व्यवहारिकता भी है। जिंदगी की जो कठोर सच्चाइयां हैं, उनकी समझ भी शामिल है, जो उसकी उम्र के हिसाब से असाधारण है। और स्रोत ये भी बताता है कि उसने दुकानदार से मोलभाव भी किया था। बिल्कुल, ये उसकी व्यवहारिकता का एक और सबूत है। ये कोई बस भावुक फैसला नहीं था, ये एक सोचा समझा चुनाव था। हाँ, और ये सोचा समझा चुनाव उसे अपने दोस्तों के सामने थोड़ा मतलब अजीब बना देता है। हाँ, जब वो चिमटा लेकर वापस आता है तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं। स्रोत में ये संवाद है, अरे ये क्या ले आया तू, चिमटा? ये कोई खिलौना है भला? इस बुढ़े चिमटे का क्या करेगा? उनके लिए तो मेला मतलब खिलौने और मिठाई, ये काम की चीज का क्या काम? लेकिन हामिद हार नहीं मानता। वो अपने चिमटे को डिफेंड करता है। स्रोत उसके तर्क सामने रखता है। हाँ, वो कहता है मेरा चिमटा तो बहादुर शेर है, रुस्तमे हिंद है। वो उनके मिट्टी के खिलौनों को एक ही झटके में तोड़ सकता है। कंधे पर रखो तो बंदूक लगता है, हाथ में लो तो फकीर का चिमटा। वो अपने चिमटे को उनके खिलौनों से बेहतर साबित कर देता है। ये बातचीत क्या दिखाती है? ये बातचीत हामिद की सिर्फ परिपक्वता नहीं दिखाती, ये उसकी हाजिर जवाबी, उसकी कल्पना की उड़ान और अपने फैसले पर उसका जो पक्का यकीन है, उसे दर्शाती है। वो बच्चों के तर्कों का जवाब उन्हीं की भाषा में दे रहा है। चिमटे को एक मामूली औजार से उठाकर एक शक्तिशाली प्रतीक बना देता है। सही। और स्रोत बताता है कि उसके तर्कों में इतना दम था कि धीरे धीरे बाकी बच्चे भी उसके चिमटे से प्रभावित होने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने खिलौने देकर उससे चिमटा बदलने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, ये भी है कहानी में। तो ये दिखाता है कि हामिद सिर्फ सही फैसला लेना ही नहीं जानता, बल्कि उसे सही ठहराना और दूसरों को उसके महत्व का कायल करना भी जानता है। और उसका चिमटे को तलवार या बंदूक कहना, ये सिर्फ बच्चों का खेल है या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? शायद ये उसकी एक अंदरूनी इच्छा को भी दिखाता है। हाँ। कि वो अपनी अम्मा का रक्षक बनना चाहता है, उनकी तकलीफ दूर करना चाहता है। वाह, ये रक्षक वाली बात, इस पर सोचना पड़ेगा। और फिर कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है जब हामिद घर लौटता है। हाँ, अम्मा की प्रतिक्रिया, स्रोत इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण करता है। पहले तो वो चिमटा देखकर चौंकती हैं, हाँ। गुस्सा भी होती हैं कि दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं, और लाया क्या, ये लोहे का चिमटा। पूछती हैं, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? लेकिन जैसे ही हामिद वजह बताता है, हाँ। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया, बस उसी पल स्रोत के अनुसार अम्मा का सारा गुस्सा हवा हो जाता है। वो प्यार में बदल जाता है, उनकी आंखें भर आती हैं। वो हामिद को सीने से लगा लेती हैं और खामोशी से आंसू बहाती हैं। ये पल इतना ताकतवर क्यों है? ये पल ही तो कहानी का सार है। अम्मा के वो आंसू, वो सिर्फ दुख या खुशी की नहीं है, उनमें शुक्रगुजारी है, हैरानी है, और शायद थोड़ा सा अपराध बोध भी कि उन्होंने अपने बच्चे की निस्वार्थता को समझने में एक पल की देर कर दी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अम्मा सोचती हैं, कैसा बच्चा है, ऐसे मेले में भी अपनी इस बुढ़िया दादी की याद बनी रही। ये हामिद के त्याग का सबसे बड़ा इनाम है। बिल्कुल, उसकी अम्मा की आंखों में उमड़ता हुआ वो प्यार और गर्व, ये उस निस्वार्थ प्रेम की जीत है जो हामिद ने दिखाया।
और अम्मा दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती हैं। हाँ, और उस बच्चे के लिए शायद यही सबसे बड़ी ईद थी, जिसने अपनी खुशियां अपनी अम्मा की उंगलियां न जलने की इच्छा पर कुर्बान कर दी। तो वो चिमटा सिर्फ एक चिमटा नहीं था। नहीं, वो हामिद का अपनी अम्मा के लिए जो अथाह प्यार और चिंता थी, उसका एक भौतिक रूप था, जिसे अम्मा फौरन पहचान लेती हैं। तो अगर हम स्रोत से मिले इन सभी पॉइंट्स को एक साथ देखें तो कहानी का जो केंद्रीय संदेश है वो क्या उभरता है? स्रोत ने निष्कर्ष में कहा है कि त्याग ही सबसे बड़ा उपहार है। क्या हम इसे थोड़ा और खोल सकते हैं? मेरे ख्याल से स्रोत का निष्कर्ष बिल्कुल सही है, लेकिन कहानी शायद उससे भी ज्यादा कुछ कहती है। हाँ, त्याग इसका मुख्य तत्व है, पर यह त्याग अंधा नहीं है। ये समझदारी भरा त्याग है। समझदारी भरा कैसे? ये जरूरत और इच्छा के बीच का जो फर्क है ना, उसे पहचानता है। ये सहानुभूति से निकला त्याग है। हामिद अपनी अम्मा का दर्द महसूस करता है, तभी वो उनके लिए कुछ करना चाहता है। ये प्यार से प्रेरित त्याग है। तो कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं में नहीं, कर्मों में दिखता है। बिल्कुल, और कभी-कभी उन कर्मों के लिए हमें अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है। स्रोत ये भी दिखाता है कि जो भौतिक चीजें हैं उनकी खुशी तो पल भर की होती है, गहरी और टिकाऊ होती है। हामिद का चिमटा अम्मा के लिए सालों साल काम आएगा, खिलौने तो शायद कुछ दिनों में टूट जाते। ये बात बहुत गहरी है। आज के समय में जब हम अक्सर फौरी संतुष्टि या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, हामिद का ये चुनाव हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है? इसकी प्रासंगिकता तो शायद आज और भी ज्यादा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां उपभोक्तावाद हावी है, जहां अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों को पहली जगह देना आम बात मानी जाती है। हाँ, ये तो है। हामिद की कहानी एक तरह से हमें धीरे से याद दिलाती है कि जिंदगी में दूसरों की जरूरतों, उनकी भावनाओं के लिए संवेदनशील होना कितना जरूरी है। ये हमें सिखाती है कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। जी हाँ, ये हमें अपने रिश्तों पर दोबारा सोचने के लिए कहती है। क्या हम अपने प्रियजनों की छोटी छोटी तकलीफों पर ध्यान देते हैं? क्या हम उनकी खुशी के लिए अपनी कोई छोटी सी इच्छा का त्याग करने को तैयार हैं? का आह्वान करती है, बिल्कुल। सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करने का, और स्रोत इसी सार्वभौमिक संदेश को उजागर करता है। तो ईदगाह पर हमारी ये जो चर्चा हुई, ये हमें हामिद के एक छोटे से चिमटे के जरिए मानवीय रिश्तों और मूल्यों की एक बड़ी दुनिया दिखाती है। हाँ, स्रोत ने हमें हामिद के चरित्र की जटिलताओं को, उसके फैसले के पीछे की सोच को और उस फैसले के भावनात्मक असर को समझने में मदद की। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि एक दर्शन है, प्यार का, त्याग का और सच्ची खुशी का दर्शन। बिल्कुल, और ये कहानी हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हामिद ने अपने 3 पैसों से अपनी अम्मा के लिए आराम खरीदा। उसने अपनी खुशी अपनी अम्मा की खुशी में पाई। हाँ, क्या हम आज की भागदौड़ में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे पलों को पहचान पाते हैं जहां हम अपनी कोई छोटी सी इच्छा या सुविधा को त्याग कर किसी और के जीवन में थोड़ी सी आसानी या खुशी ला सकते हैं? ये जरूरी नहीं कि त्याग हमेशा बड़ा ही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं। शायद यही सवाल हामिद की कहानी का असली तोहफा है, हमें अपने अंदर झांकने और सोचने का एक मौका।